पांडव अश्वमेध यज्ञ शुरू किए, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष के राजा लोग आए और सभी ओर से ऋषि मुनि, एक से एक संत महात्मा सबों का वहाँ पर जमावड़ा लग गया। उसमें देवर्षि नारद भी आए। यज्ञ के अंत में अभिषेक के दिन सत्कार के योग्य महर्षि और ब्राह्मणों ने यज्ञशाला की अंतर्वेदी में प्रवेश किया। नारद आदि महात्मा राजर्षियों के साथ बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। वह अंतर्वेदी ऐसी जान पड़ती थी मानव ताराओं से भरा हुआ आकाश ही हो। उस समय वहाँ न कोई शूद्र था और न ही दीक्षाहीन द्विजहीन। धर्मराज की राजलक्ष्मी और यज्ञ विधि देखकर देवर्षि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। कल्याणकाली जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। देवराज इंद्र आदि समस्त महान पुरुष जिनके बाहुबल की उपासना करते हैं, वही प्रभु यहाँ मनुष्य के समान बैठे हुए हैं। उसी समय महात्मा भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, अब तुम सब ही राजाओं का यथायोग्य सत्कार करो, ऋषि मुनियों का सबका यथायोग्य सत्कार करो। ये सभी लोग हमारे यहाँ बहुत दिनों के बाद आए हैं, इसलिए तुम सबकी अलग अलग पूजा करो और इनमें जो सर्वश्रेष्ठ हो उसकी सबसे पहले। धर्मराज ने पूछा, पितामह कृपा करके बताइए, इन समागत सज्जनों में हम लोग सबसे पहले किसकी पूजा करें? आप किसे सबसे श्रेष्ठ और पूजा के योग्य समझते हैं? तो भीष्म ने कहे, धर्मराज, पृथ्वी में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ही सबसे बढ़कर पूजा के पात्र हैं। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि उनकी उपस्थिति से सदस्यों में एक अलग ढंग का उत्साह है? सबसे पहले कृष्ण के सामने दूसरे का पूजा तो हो ही नहीं सकता है। भीष्म की आज्ञा मिलते ही प्रतापी सहदेव ने विधिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अर्घदान किया और श्री कृष्ण ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसे स्वीकार किया। चारों ओर आनंद मनाया जाने लगा। इसी बीच चेरी राज शिशुपाल भगवान श्रीकृष्ण की अग्र पूजा देखकर चीर गया। उसने भरी सभा में भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर को धिक्कारते हुए श्री कृष्ण को फटकारना शुरू किया। पांडवों ने कृष्ण की पूजा करके अपने योग्य काम नहीं किया है। पांडवों, अभी तुम लोग बालक हो, तुम्हें सूक्ष्म धर्म का ज्ञान नहीं है। भीष्म पितामह भी बूढ़ा होने के कारण सठिया गए हैं। कृष्ण राजा नहीं है, फिर यह राजाओं में सम्मान का पात्र कैसे हो सकता है? यह कृष्ण न ऋतिज है, न राजा है और न तो आचार्य ही है। फिर तुमने किस कामना से इसकी पूजा की है? यदि तुम्हें कृष्ण का ही अग्र पूजा करनी थी तो इन राजाओं को हम लोगों को बुलाकर इस प्रकार अपमान तो नहीं करना चाहिए था। हम लोग भय, लोभ आदि के कारण तुम्हें कर नहीं देते। हम तो ऐसा समझते हैं कि यह सीधा साधा धर्मात्मा मनुष्य है, यह सम्राट हो जाए तो अच्छा ही है। सो तुम इस गुणहीन कृष्ण की पूजा करके हम लोगों का तिरस्कार किया है। श्री नरेश शिशुपाल ये सब अनाप शनाप बात बोलने लगा। उसके बाद भीष्म पितामह की बात सुन करके शिशुपाल भी उसने बहुत क्रोध किया। उसने भीष्म को डांटते हुए कहा, भीष्म, तुम्हें सब राजाओं को धमकाते समय शर्म आनी चाहिए। अरे बूढ़े होकर अपने कुल को क्यों कलंकित करते हो? मूर्ख और घमंडी कृष्ण की प्रशंसा करते समय तुम्हारी जीभ के 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? मूर्ख से मूर्ख भी जिसकी निंदा करता है, वही ग्वालियर की तुम ज्ञानी होकर क्यों प्रशंसा कर रहे हो? यदि कृष्ण बचपन में कुछ राक्षसों का वध कर दिया, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, तो कौन सा बहादुरी कर लिया? जिस महाबली कंस का नमक खाकर वह पला था, उसी को उसने मार डाला है यह कृतज्ञता की हद? कृष्ण तो कृतज्ञ है। तुमने धर्म की आड़ में जो जो दुष्कर्म किए हैं, वे क्या कभी किसी ज्ञानी के द्वारा किए जा सकते हैं? काशी नरेश की कन्या अम्बा साल्व को अपना पति बनाना चाहती थी परंतु तुम उसे बलपूर्वक हर लाए। यह कौन सा धर्म है जी? तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्यर्थ है। तुमने नपुंसकता अथवा मूर्खता के कारण यह हठ पकड़ रखा है। आश्चर्य तो यह है कि तुम्हारी बातों में आकर पांडव ही कर्तव्यच्युत हो रहे हैं। क्यों न हो तुम्हारे जैसे नपुंसक, पुरुषार्थहीन और बूढ़े जब सम्मति देने वाले हों तो ऐसा होना ही चाहिए।
जब भीष्म पितामह ने कहा भीमसेन, तो भीम इस पर बहुत क्रोधित हो गया। वह शिशुपाल के वध करने के लिए उद्यत हो गए। भीष्म पितामह ने उन्हें रोका। भीमसेन, यह शिशुपाल जब चेरी राज के वंश में पैदा हुआ था तब इसके 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थी। पैदा होते ही यह गधों के समान रेंकने चिल्लाने लगा था और यह अपना अब जिंदगी का समय बिता चुका है, इसका वध होना है, इसका लिए इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। ये कृष्ण का ही माया है कि इसको बुद्धि को भ्रष्ट कर दिए हैं। अब इसका अंत निश्चित ही बहुत शीघ्र ही होने वाला है। कृष्ण इससे अपना तेज खींचना चाहते हैं, इसीलिए इसके बुद्धि को भ्रष्ट कर दिए हैं। कृष्ण के द्वारा ही इसका वध होना है, इसलिए कृष्ण का निंदा कर रहा है। यह जो बोल रहा है बोलने दो, अभी हमारा अतिथि है, हम लोगों को अभी इसको कुछ नहीं कहना चाहिए। तुम चुपचाप धैर्य रखो और देखते रहो। किसी तरह भीम सेन अपना दांत पीस करके रह गए। पितामह के मना करने पर युधिष्ठिर भी मना करने लगे। अर्जुन भी बहुत क्रोधित हो गए। सभी को ये लोग शांत किए। उसके बाद जब वह शिशुपाल बहुत अनाप शनाप बोलने लगा तो कृष्ण अंत में गुस्सा करके कहे कि शिशुपाल, अब तुम सभी सीमाओं को पार कर चुके हो। तुम्हारे माता को मैंने वचन दिया था कि 100 तुम्हारा मृत्यु दंड देने लायक अपराध मैं क्षमा करूंगा। इसी कारण मैं अभी तक चुपचाप तुमको देख रहा था, कुछ नहीं कह रहा था। अब तुम सीमा पार कर चुके हो। अब 100 अपराध तुम्हारा हो चुका है। अब इसके बाद अगर एक भी शब्द तुमने कुछ मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। किंतु शिशुपाल का बुद्धि भ्रष्ट हो गया था। वह तब भी कृष्ण का निंदा ही करने लगा। उसके बाद भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर देंगे। ये आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। तब तक